हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 90। आज की वर्कशीट जो है यह शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित एक कविता है, वरदान मांगूंगा नहीं। और इस कविता को पढ़कर इससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस पद्यांश को पढ़ते हैं। शिवमंगल सिंह ने एक वीर रस का कविता लिखा है। यह हार एक विराम है। कहीं भी आदमी हार जाता है तो वह एक विराम है, वह रुकावट है, उसके बाद फिर आदमी आगे बढ़ेगा। जीवन महासंग्राम है। और जीवन क्या है? जीवन एक महासंग्राम है, लड़ाई है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहते हैं कि मैं तिल तिल कर, थोड़ा थोड़ा करके मिट जाऊंगा, पर किसी से दया की भीख नहीं लूंगा, मैं वरदान नहीं मांगूंगा। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जानो लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कहते हैं कि सुखद जीवन जीने के लिए, अपने खालीपन को भरने के लिए मैं विश्व की संपत्ति की चाह नहीं रखूंगा, मैं किसी से वरदान नहीं मांगूंगा। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। कह रहे हैं कि चाहे हार हो चाहे जीत हो, मैं थोड़ा भी डरने वाला नहीं हूं। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। और जीवन के संघर्ष के पथ पर चाहे हार मिले या जीत मिले, दोनों सही है। वरदान मांगूंगा नहीं, मैं किसी से वरदान नहीं मांगूंगा। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं। कहते हैं कि मैं छोटा हूं, इस पर ध्यान मत दो या इसकी ओर मत देखो, तुम बड़े हो तो बड़े बने रहो। अपने हृदय की वेदना में, अपने हृदय में जो कष्ट है उसको मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। वरदान मांगूंगा नहीं, मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो। कह रहे हैं कि चाहे तो मेरे हृदय में जलन भर दो, चाहे साप दे दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कहते हैं कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं अपने कर्तव्य पथ से हिलने वाला नहीं हूं, मैं वरदान नहीं मांगूंगा, मैं संघर्ष से ही जीवन को जीऊंगा। अब इसके बाद कुछ प्रश्न हैं यहाँ, तो इन प्रश्नों को हम एक एक करके इसके उत्तर लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है, विराम शब्द का पर्यायवाची शब्द है क्या है? तो उपयुक्त तीनों जो ऑप्शन में आया है उसका तीनों पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद प्रश्न 2 है, काव्यांश या पद्यांश से निम्नलिखित शब्दों के विलोम ढूंढ कर लिखिए। तो दान, दान मतलब भीख। अभिशाप, अभिशाप का मतलब, अभिशाप का विलोम लिखना है ना, तो हाँ, विलोम मतलब अभिशाप का मतलब वरदान हो गया। प्रभुता, प्रभुता मतलब बड़ा होता है, तो इसका लघुता हो गया। शीतलता मतलब ठंडी, तो इसका ताप हो गया। उसके बाद प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अब इसमें अर्थ लिखने हैं, जैसे कि स्मृति, स्मृति मतलब याद होता है, स्मरण होता है। और किंचित, किंचित मतलब थोड़ा सा भी। व्यर्थ का मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, बेकार, बिना मतलब के। और पथ मतलब होता है रास्ता। उसके बाद प्रश्न 4 है, तिल तिल मरना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका उत्तर है, तिल तिल मरना धीरे धीरे मृत्यु के मुख में जाना, इसका अर्थ हुआ। और इसका वाक्य में प्रयोग हो सकता है, जब से मोहन को अपनी बीमारी का पता चला है तब से वह तिल तिल कर मर रहा है, मतलब धीरे धीरे मर रहा है। और दूसरा है, तिल तिल कर मरने से अच्छा है एक ही दिन मौत आ जाए। उसके बाद प्रश्न 5 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि जीवन एक महासंग्राम है, अर्थात जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, इसमें अनेक कठिनाइयां और बाधाएं आती रहती हैं। प्रश्न 6 है, कवि किससे भयभीत नहीं है? तो इसका उत्तर है, कवि जीवन में आने वाली हार से भयभीत नहीं है। और प्रश्न 7 है, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इन पंक्तियों द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा कवि कहना चाहता है कि जीवन में सुखद क्षणों की स्मृति लाने के लिए
अपने जर्जर अवस्था में सुधार के लिए वह संसार की संपत्ति की चाह नहीं करेगा और ना ही वरदान मांगेगा। कवि वरदान क्यों नहीं मांगना चाहता? तो इसका उत्तर है कवि कर्तव्य पथ पर चलते हुए स्वाभिमानी जीवन जीना चाहता है, इसलिए वह वरदान नहीं मांगना चाहता। उसके बाद प्रश्न 9 है, कविता के अंत में कवि क्या संदेश दे रहा है? तो इसका उत्तर है कविता के अंत में कवि संदेश दे रहा है कि हमें स्वाभिमानी जीवन जीते हुए कर्तव्य पथ पर डटे रहकर जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते रहना चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।